केंद्र सरकार तो जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश में सरकार है, जो मेन चीजें हैं उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजों को ही लागू करते हैं। मैं सरकार इस बात का जवाब दे कि वो जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, ये मालूम है कि राष्ट्रगान को हर व्यक्ति गाता है, सम्मान भी करता है और हम भी गाते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना और यह कराना कोई दिखावा नहीं है, ना जबरदस्ती कराया जाता है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, राष्ट्रगान का सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा। और हमें बार बार इस चीज का सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं या हमारा समाज इस देश के प्रति कितना वफादार है। जिन लोगों को कोई शक शुबा है वो इतिहास को पढ़ लें, फिर उनके लिए इतना काफी होगा कि हम लोग के समाज का क्या योगदान रहा है। जहां तक इस चीज की बात है, मैं यही कहूंगा कि केंद्र सरकार को वो काम करने चाहिए जो जनहित में हो, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चीज लागू करने से कौन से व्यक्ति का, या मुस्लिम समाज को छोड़ो, हिंदू समाज के हमारे भाइयों का भी कौन सा सम्मान हो जाएगा, या उनको कौन सा रोजगार मिल जाएगा, या उनका कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज इस चीज से खुल जाएंगे, कौन से फैक्ट्रियां खुल जाएंगी। सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करना है, और ये उनकी पहले से नीति रही है। अभी संसद के अंदर विपक्ष ने पूरी मजबूती के साथ में सरकार की गलत नीतियों को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उससे मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की चीज को लाया गया है। से आप किसी भी तरह से घुमा करके आप क्वेश्चन करें, मेरा जवाब वही रहेगा कि समाजवादी पार्टी जैसे संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक होकर के चुनाव लड़ेगी, और हमारा नेता माननीय अखिलेश जी जैसे भी टिकट देंगे, तो मेरे वालिद मोहतरम भी ने भी टिकट की अगर दावेदारी करी है, यकीनन ये हमारा अधिकार, सबका अधिकार है। और मेरे वालिद से पहले, वालिद मोहतरम से पहले और लोग भी दावेदारी कर चुके हैं। लेकिन मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब टिकट डिक्लेयर जिनके नाम भी करेंगे, तो पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेगी। आपकी बात हुई है अखिलेश जी से टिकट को लेकर के? अभी समय बहुत है, समय से पहले मैं चीज जाहिर नहीं कर सकता। वक्त आने पर जैसे होगी जरूर आपको अवगत हंसल जी ने जो है जल अभिषेक किया, और तमन्ना का कहना है कि जो बहनें चाहें वो बुरके में कावड़ ला सकती है, किसी पर जो कोई बंदिश नहीं है, ये देखिए, कहा है। वो कोई हमारी जैसे जनप्रतिनिधि होते हैं, राजनीतिक जनप्रतिनिधि हैं, वैसे ही हमारे धर्म गुरु होते हैं, हर धार्मिक उसके। जिस महिला की आप बात कर रहे हो वो हमारी कोई धर्म गुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करें। जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है, और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी है कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते। लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ, और मैं यही करता हूँ। अगर जिस तरह से दीपक मोहम्मद ने एक मुसलमान की भाई की मदद करी, उस तरह से अगर कहीं संभल नहीं, पूरे प्रदेश और देश के अंदर किसी हिंदू भाई पर अगर जुल्म होगा, तो हमारा मुसलमान भाई भी उसके लिए वैसी मदद करेगा जैसे दीपक भाई ने हमारे आगे बढ़ करके मदद की। वही फिर से कहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर से संभल के साथ साथ पूरे प्रदेश में मजबूत होकर के, एक होकर के, इत्तेहाद कर करके चुनाव को लड़ेगी, और इंशाल्लाह चुनाव को जीतने का काम भी करेगी। मेरे वालिद मोहतरम ने टिकट के लिए कहा है, मैंने भी मेरी जानकारी में है। और फिर से मैं कहूँगा, मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ और लोगों ने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है। टिकट देने का काम हमारे नेतृत्व का है, माननीय अखिलेश जी का है। और मुझे उम्मीद है टिकट जब जिनको भी होगा, पूरी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ाएगी, और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग एक रहेंगे।